प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण भी समकोण है। ये हमारा कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ये एंगल बी 90 डिग्री का है। ए बी सी ऐसे लिख लिया हमने। हमें तो रखा है tan A इक्वल टू 1/√3। तो पूछ रहा है फर्स्ट में sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी, इसका मान निकालना है। tan A मैंने बताया था पहले लाल बटे कक्का के हिसाब से। हमें tan दे रखा है। tan का मतलब हो गया लंब बटे आधार। एंगल ए दे रखा है। ये जब एंगल ये है हमारा, मैंने पहले बताया था कि एंगल जिन दो भुजाओं के बीच बनता है उन दोनों भुजाओं में छोटी भुजा आधार होती है, बड़ी भुजा कर्ण होती है। हमारा एंगल ये इन दो भुजाओं से बन रहा है। इससे ये हो गया ए बी और सी। तो ए बी और ए सी भुजा से बन रहा है। इस भुजा से कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हमारा कर्ण होगा। जब एंगल ए है तो क्या हो जाएगा, 1/√3 है। tan क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब इसके लिए हो जाएगा, ये लंब हो बचेगा। तो लंब हो गया हमारा ये और आधार हो गया हमारा ये √3। सबसे पहले हम AC निकालनी पड़ेगी। AC बराबर होगा √AB वर्ग प्लस BC वर्ग इक्वल टू AB कितना है, √3। √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू √3 का वर्ग इससे कट जाएगा रूट, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 आएगा ये। तो ये हो गया हमारा कर्ण हो गया 2। अब निकालेंगे पहले हम साइन ए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा इस एंगल में, लंब ये होगा BC बटे कर्ण AC इक्वल टू लंब हो गया हमारा 1 बटे कर्ण हो गया 2। अब निकालेंगे हम cos A। हम साइन और cos A क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम पहले एंगल A वाला हमने निकाला है। क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा एंगल ए के लिए, ए बी होगा और कर्ण तो फिक्स है AC इक्वल टू ए बी कितना है √3 और कर्ण AC कितना 2। अब आता है cos C और sin C। इसके लिए फिगर बनाएंगे हम ये एंगल 90 का। ये तो B, ये A है, ये C है। यहाँ करा है cos C और sin C। इसका मतलब हमें एंगल C लेना है। एंगल ये लेंगे तो ये एंगल लेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 आ गया। ये हमने √3 निकाल लिया पहले और ये हमारा 1 निकल के आया आधार भी। इसके लिए हमें करना है cos C। जब cos C लिखेंगे तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया BC और कर्ण कितना हो गया AC इक्वल टू BC का मान 1 है और AC का मान 2 है कर्ण का। अब निकालेंगे हम sin C। sin C कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन में होता है लंब बटे कर्ण
लंब क्या होगा साइन सी के लिए, साइन सी के लंब ये होगा ए बी बटे कर्ण ए सी इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमारा √3 है अपॉन ए सी कितना 2 है। अब ये चारों मान साइन ए का, कॉस ए का, कॉस सी का और साइन सी का, ये मान चारों में लगा देंगे। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इक्वल टू साइन ए का मान कितना आया, साइन ए का मान आया 1.2 इंटू कॉस सी का मान कितना आया, कॉस सी का मान आया 1.2 प्लस कॉस ए का मान कितना आया, कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान आया हमारा √3/2 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया प्लस √3/2 इंटू √3/2 हो जाएगा 3/4 एलसीएम 4 आएगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। इसका मान हो गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान हो गया हमारा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मैं ये बता देता हूं √3 इंटू √3 का मतलब होता है √3 का होल स्क्वायर। जैसे हम करते हैं x इंटू एक्स क्या करते हैं x स्क्वायर करते हैं, उसी तरीके से √3 इंटू √3 रूट का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तुम्हारा ये हो गया 3 आ गया है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। tan A क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/√3 tan A, tan A के लिए एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल ये होगा, एंगल ये है हमारा ए बी सी, ये 90 डिग्री का है, तो उसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये है हमारा। लंब एक है, एक हो गया और आधार √3 है, √3 हो गया। मुझे निकालना है कर्ण, कर्ण हो जाएगा √3 का वर्ग का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 आ गया। तुम्हारा कर्ण आ गया 2, ये 2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसमें cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C cos A क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण इंटू cos C, ये भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण इक्वल माइनस माइनस साइन ए, साइन मतलब ए या सी उससे मतलब नहीं होता, साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इंटू साइन सी, ये भी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब cos A, cos A के लिए हम एंगल ये लेंगे, इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो गया ए बी बटे ए सी इंटू cos C, cos C के लिए एंगल ये लेंगे, तो एंगल ये लेंगे, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो गया और कर्ण ये हमारा है ही है, तो cos C आधार बटे कर्ण, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, BC बटे AC माइनस साइन ए, साइन ए के लिए एंगल ये लेंगे, तो ये लेंगे तो आधार लंब कर्ण
साइन क्या होता है, लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC इंटू साइन सी। साइन सी के एंगल ये लेंगे हम ट्रेंगल, क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण, लंब इसमें ये है क्या, AB अपॉन कोण AC। इनका मान इस फिगर से देख के यहां लगा दो। AB कितना है, AB का √3 है अपॉन AC कितना है, 2 है इंटू BC कितना है, BC 1 है अपॉन AC कितना है, 2 माइनस BC कितना है, BC 1 है अपॉन AC 2 है इंटू AB कितना है, AB √3 है अपॉन AC कितना है, 2 है इक्वल टू √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा अपॉन 2 2 4 हो जाएगा माइनस 1 इंटू √3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हैं, साइन दोनों अलग अलग है, इसे कट जाएगा बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ये हमारा कोई ट्रायंगल है, कोण Q समकोण है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये हमारा Q दे रखा है नाम। और अब हम यहाँ PQR ले लें या PQR ले लें, कैसे भी ले लें, बात एक ही है। हमने ले लिया PQR, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25। कहने का मतलब PR प्लस QR इन दोनों को मिला के ये हमारा 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा है, साइन P का मान निकालना है, कॉस P का मान निकालना है और tan P का मान निकालना है। ये हमको 3 मान निकालने हैं। कैसे करेंगे, हमें इसका और इसका योगफल दे रखा है 25। यदि हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, और यदि हम इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। जब दो संख्याओं का योगफल हमें दे रखा हो और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो उन दोनों संख्याओं के योगफल में से यदि हम पहली संख्या को माइनस कर दें, संख्या दूसरी निकल जाती है हमारी। लिखेंगे माना हमने इसको x मान लिया, माना QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये QR इसमें लगा देंगे PR, इसीलिए PR प्लस QR इक्वल 25, PR प्लस QR के स्थान पर यहां से हमने x लगा दिया इक्वल टू 25, देयरफॉर PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा x मान लिया हमने, तो हमारा PR निकल के आया 25 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब हमें सबसे पहले x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसमें लगाएंगे बाधा सूत्र एक, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना हमने, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस QR हमने क्या माना, x, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे फॉर्मूला और उसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ये जाएगा 625 प्लस B स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, ये जाएगा 50x A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये हो गया इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस x का हमारा है ये 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, इसको हम इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, क्या बचा 625 माइनस 50x इक्वल टू 25,
देयरफॉर माइनस 25x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, 25 माइनस 625 इक्वल टू माइनस के 600, ये हो गया हमारा 50x, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 600 अपॉन माइनस 50, इससे कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, क्या हो गया हमारा 12, 5 या 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12, देयरफॉर QR, हमने x माना था, QR इक्वल टू x, देयरफॉर QR इक्वल टू x इक्वल टू, कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, एंड PR यहां से है हमारा PR इक्वल टू 25 माइनस x इक्वल टू 25 माइनस x का मान हमारा 12 आया इक्वल टू 13, तो ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 13, क्लियर हो गया। अब तो आराम से हो जाएगा, तीनों साइड हमको मालूम पड़ गई, हमको निकालना है साइन P, देयरफॉर साइन P इक्वल टू, साइन क्या होता है लंब बटे कोण, लंब बटे कोण, एंगल P दे रखा है, एंगल P ये है हमारा, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कोण ये हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा QR अपॉन कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा PR इक्वल टू, QR का मान निकाल लिया हमने 12 अपॉन PR का मान निकाल लिया हमने 13, एक आंसर ये हो गया। हमको निकालना है cos B, cos B क्या होता है, ढाल बटे कक्का, आधार बटे कोण, आधार बटे कोण, cos P एंगल ये रहता है, इसके आधार ये हो जाएगा PQ अपॉन कोण PR इक्वल टू, PQ कितना 5 अपॉन 30, एक आंसर ये हो गया हमारा। अब निकालना थर्ड, tan P क्या हो जाएगा, ढाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ tan P एंगल ये है, तो लंब क्या हो जाएगा QR बटे आधार क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू, हमारा आधार हो गया 12 सेंटीमीटर अपॉन PQ, लंब हो गया 5 सेंटीमीटर, एक आंसर हमारा ये हो गया। इस तरीके से हमने साइन P, cos P और tan P के मान निकाल लिए और हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, हमें सत्य और असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। नंबर 1 है tan A का मान सदैव एक से कम होता है, एक से कम होता है, कहने का मतलब हमारा A का मान, एंगल का मान, चाहे हम 30 डिग्री लगाएं, 45 डिग्री लगाएं या 60 डिग्री लगाएं, 120 डिग्री लगाएं या 180 डिग्री लगाएं या और भी कोई मान लगाएं tan में, तो सबका मान एक से कम आएगा। कैसे, हमने मान लिया, माना एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया, देयरफॉर tan A इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, मतलब tan 45 का मान 1 जो आ रहा है, क्या 1 से कम है, नहीं हो सकता ना। तो ये किसने मुझे बोला, tan A का मान सदैव, मतलब किसी भी एंगल के लिए हमेशा 1 से कम आएगा। इसका ये हुआ कि ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या है कि किसी भी मान के लिए हमेशा उसका मान 1 से कम नहीं हो सकता, कहीं 1 से कम आएगा, कहीं 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, और एक है किसी
मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए का मान कोई भी हो, उस कंडीशन में sec A का मान, माना एंगल ए 30 डिग्री है, तो sec A का मान जो मान आएगा, sec 30 का मान जो आएगा वो 12.5 होगा। या एंगल ए हम 90 डिग्री मान लें तो sec 90 का मान 12.5 आएगा। या हम sec 60 डिग्री मान लें तो tan sec 60 डिग्री का मान 12.5 आएगा। ये इसका मतलब है, हमने लिख लिया। अगर इसको डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 5 टू 10 और 5 4 20, 2.4 हो गया। लिखेंगे हमने, माना ए एंगल ए इक्वल टू, मान लिया हमने 30 डिग्री, क्या हो जाएगा sec 30 डिग्री इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इस तरह से मान निकाल लेते हैं एक दूसरे के। sec 30 हमारा क्या हो जाएगा 1/cos 30 हो जाएगा यहाँ भी, इक्वल टू 1/cos 30 का क्या होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये हो गया। इसको हम करें 2 इंटू √3, ऊपर को बड़ा कर दें √3 का, क्या 3 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे हम, क्या हो जाएगा 3.66 √3। कहने का मतलब ये हुआ ये जो मान है हमारा 2.4 से कम है। sec 30 का मान हो गया हमारा 2/√3। Therefore 2/√3 is less than 12.5, इससे कम है। लिखेंगे इसीलिए कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है cos A कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब क्या हुआ, कोसेंट को हम शॉर्ट में cos लिखते हैं, इसका मतलब ये है कोसेंट, लेकिन कोसेंट को हम cos नहीं लिखते, इसको लिखते हैं हम संक्षिप्त रूप में कोसेक। इसका संक्षिप्त रूप ये होता है, न कि cos होता हो। cos होता है cos A, संक्षिप्त रूप है यह है कोसाइन का। मतलब कोसाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं cos A। cos A कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot A, cot और A का गुणनफल होता है। लिखेंगे cot A का अर्थ cot के कोण A से होता है। मतलब cot A का अर्थ cot के कोण A से होता है, मतलब न कि गुणनफल से। अर्थात cot A, यहाँ cot A आ रहा है, यहाँ cot A के स्थान पर tan भी हो सकता है, sec भी हो सकता है, sin भी हो सकता है, cosec भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मान ये यही हो, ऐसे नहीं
यहाँ tan आ जाए तो तुम इसको कर दो, इसका कॉट के बराबर होता है, ऐसे नहीं होगा। अर्थात कॉट ए कौन लगाएंगे, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। क्लियर हो गया। एंगल ए और कॉट का गुणनफल नहीं होता, ये एंगल है, कौन है जो उसके साथ में आएगा, ठीक है, अलग नहीं हो सकता, ऐसे इसके साथ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, इसमें हमारा एंगल दे रखा है थीटा डिग्री, ए बी सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया हमारा ए और कर्ण हो जाएगा ये हमारा, ये एंगल है तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा यहाँ बीसी बटे कर्ण हो जाएगा हमारा एसी। हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इक्वल टू बीसी बटे एसी है और साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीसी इक्वल टू 4 और एसी इक्वल टू 3। अब एसी क्या है हमारा, एसी हमारा कर्ण बराबर कर्ण और 4 क्या है हमारा, लंब है बीसी। अब देखो क्या समकोण त्रिभुज में कभी कर्ण लंब या आधार से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कर्ण 3 दिखा रहा है यहाँ और लंब 4 दिखा रहा है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ इसको छोटी दिखा रहा है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये सत्य नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में एक्सरसाइज आ गई होगी। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। आगे की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।